हेलो नमस्ते वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है गाइस। आज मैं आपको एमएससी सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी पेपर सेकंड के जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इससे पहले मैंने आपको पेपर फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए, सो आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने आपको सेपरेट प्ले लिस्ट भी बना दी है, ठीक है। चलिए अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको बताऊंगी। इन सारे क्वेश्चन को कवर करने से पहले एक बार आप अपना सिलेबस ज़रूर चेक करें। 2023-24 का जो न्यू सिलेबस है वो मैंने आपको चैनल पर अपलोड कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, ठीक है। तो जो आपका एमएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी का पेपर सेकेंड है, इसका नाम है पॉपुलेशन इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल फिजियोलॉजी, ठीक है। ये आपका पेपर सेकेंड है और इसके अंतर्गत सबसे पहली यूनिट के अंतर्गत आपकी पॉपुलेशन दी गई है, यानी जनसंख्या के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉपुलेशन जनसंख्या के अंतर्गत इसकी डेफिनेशन कर लेना है, कैरेक्टराइटिक्स कर लेना है, इंपॉर्टेंस, ग्रोथ, टाइप्स, नेटेलिटी एंड मॉर्टेलिटी रेट कर लेना है। हिंदी में मैं आपको बताती हूँ, जनसंख्या और इनके लक्षणों को विस्तार से समझाइए। इस टाइप से आपका क्वेश्चन आता है। और जनसंख्या को परिभाषित कीजिए एवं इनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इस टाइप के जनसंख्या यानी पॉपुलेशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% एक ज़रूर आता है। देन इसके बाद सेकंड क्वेश्चन करना है आपको, एक्सप्लेन पॉपुलेशन इकोलॉजी। इसके अंतर्गत आपको लाइफ टेबल और लाइफ हिस्ट्री कर लेना है, यानी जनसंख्या में प्रजनन क्षमता, प्रजनन प्रवृत्तियां और इसकी जो जीवन तालिका है उसका वर्णन कीजिए। इस टाइप से आपका पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट पूछा जाता है आपका टिप्पणी लिखिए, यानी एक्सप्लेन कीजिए रिप्रोडक्टिव वैल्यू और रिप्रोडक्टिव फॉर्मूला। तो ये दो आपके इनमें से एक ज़रूर आता है आपके एग्ज़ाम में, रिप्रोडक्टिव वैल्यू और रिप्रोडक्टिव फॉर्मूला। इन दोनों को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। देन इसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया गया है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत आप ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, टाइम लैग, मॉडल्स ऑफ पॉपुलेशन, स्टेज एज डिस्ट्रीब्यूशन, इन 3 पॉइंट को अच्छे से देख लीजिएगा आप जनसंख्या वृद्धि यानी पॉपुलेशन ग्रोथ के अंतर्गत, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है आपका जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों का वर्णन कीजिए, यानी फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। ये भी आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 3 मार्क्स का जो है वो पूछा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पॉपुलेशन रेगुलेशन एक्सप्लेन कीजिए। इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक मैकेनिज्म आपको कर लेनी है, दोनों में से एक मैकेनिज्म आपकी हर बार पूछी जाती है। तो पॉपुलेशन रेगुलेशन के अंतर्गत इन दोनों मैकेनिज्म को आप अच्छे से कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपकी जनसंख्या वृद्धि की बाह्य एवं आंतरिक प्रणाली को विस्तार से समझाइए। वही आपकी मैकेनिज्म है जनसंख्या विनिमय की। इसके बाद है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये 5 से 6 क्वेश्चन कवर कर लेना है आपको यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत। यूनिट फर्स्ट में आपका पूरा का पूरा पॉपुलेशन दिया गया है, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होती है, ये सारे के सारे जो है वो आपको पॉइंट अच्छे से कवर कर लेना है। एक आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है यहाँ से और एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट यूनिट, यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड के अंतर्गत आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है अडेप्टेशन यानी अनुकूलन, ये आपका हर बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आता है आपका एडेप्टेशन यानी अनुकूलन क्या होता है, इसके टाइप्स कर लीजिएगा, सिग्निफिकेंस कर लीजिएगा एंड इसकी डेफिनेशन कर लीजिएगा, ठीक है। एडेप्टेशन के अंतर्गत आपको इसके लेवल्स ऑफ एडेप्टेशन भी देख लेने, कभी कभार पूछे जाते हैं, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पारिस्थितिक अनुकूलन से आप क्या समझते हैं, इनसे पौधे एवं जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है समझाइए। पारिस्थितिक अनुकूलन भी अच्छे से कर लीजिएगा आप, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इनफैक्ट जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी सारे के सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड ही होंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो पारिस्थितिक अनुकूलन और एडेप्टेशन इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका हर बार आता है, ठीक है।
देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एक्वेटिक एनवायरमेंट्स। एक्वेटिक्स एनवायरमेंट के अंतर्गत सबसे पहले आपको ताजे पानी का पारिस्थितिक तंत्र यानी आपको फ्रेश वाटर का पारिस्थितिक तंत्र कर लेना है, और दूसरा आपको समुद्री पारिस्थितिक तंत्र यानी आपको मैराइन वाटर का पारिस्थितिक तंत्र कर लेना है। ठीक है, तो दोनों ही आपके इम्पॉर्टेंट हैं, बाकी भले ही आप ना करें तो चलेगा, बट ताजे पानी का और समुद्री दोनों का अच्छे से कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट है आपका फ्रेश वाटर के पारितंत्र की विशेषताएं, प्रकार एवं इनकी जैव विविधता का वर्णन कीजिए। इसके बाद एक गहरे सामुद्रिक अनुकूलन पर टिप्पणी लिखिए। देन लास्ट क्वेश्चन है आपका स्थलीय वातावरण के लिए पर्यावरण अनुकूलन का वर्णन कीजिए। तो ये आपका 4th, 5th और 6th इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा इस बार। ठीक है, चाहे वो फ्रेश वाटर हो, चाहे वो मैराइन वाटर हो, या फिर आपका स्थलीय वातावरण हो यानी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट हो, इन तीनों की जैव विविधता अच्छे से कर लीजिएगा। हो सकता है इस बार ये आपकी आ जाए। ठीक है, तो ये 5 से 6 क्वेश्चन कर लेना है आपको यूनिट 2 के अंतर्गत। देन आती है अपनी यूनिट 3। यूनिट 3 के अंतर्गत सबसे पहला आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पर्यावरण, एनवायरनमेंट को परिभाषित कीजिए एवं इसके मुख्य कारक कौन कौन से होते हैं वो आपको समझाना है। ठीक है, देन नेक्स्ट है पर्यावरण के सीमांत कारक यानी लिमिटिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, इनको आपको उदाहरण सहित समझाना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। देन नेक्स्ट है म्यूचुअलिज्म यानी पारस्परिकता को परिभाषित कीजिए विद एग्जाम्पल्स, ये भी आपका 2 मार्क्स का अच्छा क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट है पादप प्रजनन क्या होते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्य एवं मुख्य चरणों का वर्णन कीजिए। पादप प्रजनन हो सकता है इस बार ये आपका पूछ लिया जाए। देन नेक्स्ट है आपकी अंतः वैयक्तिक संबंध और अंतर तथा अंतर विशिष्ट संबंधों को उदाहरण सहित समझाइए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यूनिट 3 के अंतर्गत इंटर और इंट्रा रिलेशनशिप। देन नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन कीजिए यानी टिप्पणी लिखिए ऑप्टिमल फॉरेजिंग थ्योरी। देन इसके बाद सेकंड है फॉरेजिंग टाइम। देन थर्ड है आपका शिकारी शिकार संबंध, दोनों में रिलेशनशिप विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन कर लेना है आपको यूनिट 3 के अंतर्गत। देन आती है आपकी यूनिट 4। यूनिट 4 में आपका पूरा का पूरा पॉल्यूशन के बारे में दिया गया है यानी प्रदूषण के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ से आपका पर्यावरण प्रदूषण क्या होते हैं, मानव स्वास्थ्य पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार ये आपका आ सकता है। ठीक है, देन इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कितने टाइप के होते हैं, सबसे पहला है वाटर, सॉइल, साउंड और एयर। इन चारों को अच्छे से कर लीजिएगा, यही आपके घूम फिर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण। यहाँ से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देन इसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है आपका संसाधन संरक्षण प्रबंधन, ये क्या होता है और इसके टाइप्स कर लीजिएगा। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कैसे किया जाता है, इस प्रक्रिया को आपको विस्तार से समझाना है। यहाँ से भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, इनके संरक्षण को विस्तार से समझाइए। इसके बाद नेक्स्ट है सतत विकास क्या होता है, कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट क्या होता है, इसके महत्व, उद्देश्य, लक्ष्य एवं उपयोगिता का वर्णन कीजिए। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये आपका सतत विकास यानी कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट। देन नेक्स्ट है आपका टिप्पणी लिखिए पर्यावरण अनुकूलन प्रभाव, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है इसीलिए मैंने आपको बताया, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। देन इसके बाद आते हैं अपनी लास्ट यूनिट 5। यूनिट 5 के अंतर्गत सबसे पहला आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है होम्योस्टेसिस क्या है, इसका अर्थ, परिभाषा, कार्य विद एग्जाम्पल आपको कर लेने। देन इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका शरीर के तापमान को नियंत्रित कैसे किया जाता है, संपूर्ण प्रोसेस समझाइए। इसके अंतर्गत 2 प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रेगुलेशन। तो जो आपका बॉडी का टेम्परेचर है इसे कैसे कंट्रोल किया जाता है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ये दोनों आपको मैकेनिज्म, दोनों आपको रेगुलेशन अच्छे से कर लेने। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शरीर में ऑक्सीजन की कमी से कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और ऑक्सीजन की कमी से आपकी कौन कौन सी डिसीजेज यानी रोग होते हैं
उनका वर्णन आपको करना है। ये भी आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज यानी व्यायाम क्या होता है, इसके प्रकार, महत्व, लाभ, हानि, एडवांटेज, डिसएडवांटेज सभी कुछ आपको कर लेने, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपकी एक्सप्लेन कीजिए या फिर टिप्पणी लिखिए। मेडिटेशन, ध्यान, योगा, इन सभी के लाभ, हानि, इफेक्ट यानी प्रभाव सभी कुछ कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ से या तो फिर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या फिर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, लेकिन पॉल्यूशन और जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं यहाँ से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आता है, ठीक है। सो आई होप वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी PDF वगैरह होंगे आंसर के, वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी, ठीक है। बाकी इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप अपनी बुक्स के थ्रू अच्छे से कर सकते हैं, वहीं पर आपको जो है वो सही सही मिलेंगे, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग।